friends, how are you? I'm your host Ashok Singh and you are watching my channel The Achievers by Ashok Singh. तो मैंने प्लस टू का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में मैंने आपको प्रीवियस बताया था एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और उसकी फर्स्ट दैट इज फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। हमने फुल डेरिवेशन की थी। अगर वो टॉपिक मिस है इस आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करो और वो डेरिवेशन आप देख लो। तो आज मैं बताऊँगा आपको कि उस डेरिवेशन को कैसे प्रूव करते हैं। आपने उसमें देखा ही अपना जो मैं स्टार्टिंग में थंबनेल डाली हुई है, ठीक है। तो आज हम करेंगे मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो काइंडली आप इसको अच्छी तरह से नोट करो। ओके, लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपको पता लगी गया है, वो है मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ाई है, पहले भी बता चुका हूँ मैं कि क्या होता है FAI फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और कैसे उसका कर्व बनता था। ठीक है, तो अगर आपने दोबारा से एक बार देखना तो आप फिर पीछे से थोड़ा चेक कर लो। ये जो रिलेशन होती है ना, ये जो बॉक्स के अंदर है, दिस इज फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रीबैक करवाता हूँ मैं। देखो ध्यान से, ऐसी कर्व बनती थी। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख ही चुके हो दोनों पहले भी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब हमें प्रूव करना है इसको कि ये सही क्वेश्चन है कि नहीं। कैसे प्रूव करते हैं? देखो, केमिस्ट्री में जब भी कोई इक्वेशन प्रूव करनी हो ना, तो आपको सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी कैसे आता है देखो। चलो वो बाद में बताऊँ आपको मैं, आप पहले प्रूफ ही कर लो कैसे करेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या रिलेशन आई थी? x/m इज इक्वल्स टू Kp⁴ 1/n। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, टेक लॉग फ्रॉम बोथ साइड, टेक लॉगरिथम लॉग फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से आप लॉग ले लो। ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी? देखो, ये बन जाएगी लॉग x/m इक्वल्स टू लॉग Kp⁴ यहाँ ब्रैकेट डाल दो एक। ठीक है, अब आपको मालूम है यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, लॉग का एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ। देखो ध्यान से, मैं रेड पेन से लिखता हूँ आपको। वो होता है कि जब भी लॉग m इंटू एन का क्या फॉर्मूला होता है? लॉग m इंटू एन का होता है लॉग m प्लस लॉग n। अब देखो ध्यान से, इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले, ये जो k है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m। और ये जो कंप्लीट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है n। तो इक्वेशन जब खुलेगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी लॉग x/m इज इक्वल्स टू लॉग, अगर m डॉट n का मतलब होता है लॉग m प्लस लॉग n, तो यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा लॉग k प्लस लॉग n। क्या है? ये पूरा n है। ठीक है, ओके, तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक फॉर्मूला और लग रहा है कि लॉग m की पावर अगर n हो तो क्या फॉर्मूला होता है? ये नीचे आता है n, ये बन जाएगा n log m। अब इस वाले फॉर्म में देखो, सेकंड में ये जो p है ये क्या बन गया? m। ये जो पावर है पूरी इसकी, ये क्या बन गई? n। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? देखो, ये बन जाएगी आपकी लॉग x/m इज इक्वल्स टू लॉग k, ये तो वैसे ही रहेगा, प्लस लॉग m की पावर n। अभी बताया मैंने आपको, ये नीचे आएगा n, दिस इज n लॉग m। m क्या है इसमें? p। ओके, तो ये रिलेशन आ गई आपकी। अब देखो ध्यान से, हमने इससे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है। ठीक है, इधर देखो, ये होगी आपकी y एक्सिस इक्वल टू, दिस इज योर इंटरसेप्ट c, फिर प्लस mx, दिस इज योर स्लोप m एंड दिस इज योर x एक्सिस। ठीक है, मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो, आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर पॉजिटिव स्लोप हो तो क्या बनता है? यहाँ देखो, ये आएगा आपका, यहाँ होती है y एक्सिस, तो यहाँ क्या होती है? x एक्सिस। अब स्लोप पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब यहाँ ऊपर को बनेगी गई। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इनमें से स्ट्रेट बननी है, आप स्ट्रेट बनानी है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, जो ये काटता है y एक्सिस ओरिजिन से, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, दैट इज c। और किसी भी दो पॉइंट में जो tan थीटा होता है, tan थीटा, दिस इज एंगल, इसको कहते हैं हम स्लोप।
तो व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज tan थीटा। अब प्लस है तो ऊपर को होगी, नेगेटिव हो तो नीचे को होती है। ठीक है, तो अभी मैं इसको बताता हूँ कैसे बनेगी। देखो यहाँ पे कि इसमें वाई एक्सिस क्या आती है, x/m। तो आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ देखो वाई एक्सिस में क्या लिया आपने, ऊपर देखो वाई एक्सिस थी log x/m, log x/m। ओके, अब देखो एक्स एक्सिस में क्या है, ऊपर देखो, ऊपर एक्स एक्सिस में है log p, तो इस साइड आएगा log p। अब देखो ध्यान से, अब स्लोप पॉजिटिव आ रही है ऊपर की तरफ, मिस लाइन स्ट्रेट नहीं बन रही। ठीक है, ऐसे स्लोप बन रही है, ये पॉइंट्स होते हैं आपको पता ही है। तो ये जो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट, दैट इज m। ठीक है, तो इसमें देखो इंटरसेप्ट कितना इंटरसेप्ट नहीं, सॉरी स्लोप, ये है 1/n, तो स्लोप आएगी इसकी 1/n। ओके, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक होता है इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट क्या होता है c। देखो c क्या है, log k, log k। ठीक है, तो ये आपका बन गया सब कुछ। तो आप ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ देखो सारे कैसे क्वेश्चन आता है, यहाँ लिख ही देता हूँ आपको। क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एंड स्लोप इफ एब्सिसा, क्या होता है एब्सिसा, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स log p एंड ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस गेट रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, log x/m। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, आप देखना सबसे पहले आपने अंडरलाइन करना है क्या क्या पूछा हुआ है इसमें। एक स्लोप पूछा है और एक इंटरसेप्ट पूछा है। वाई एक्सिस में क्या है, log p, देखो ध्यान से, सॉरी एक्स एक्सिस में log p तो है ये, और वाई एक्सिस में क्या है ये, तो उसका आंसर लिख दो आप ऐसे ड्रॉ करके। तो आपका आंसर आएगा स्लोप इज इक्वल्स टू 1/n, वो भी प्लस में, एंड इंटरसेप्ट इक्वल टू व्हाट, log k, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि स्लोप बताओ भाई, इसमें लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोटोप में सब बच्चे याद करके चल जाते हैं 1/n और लिखाते हैं। कई बार वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप बोलोगे ये कैसे हो गया, गलत होना नहीं चाहिए, स्लोप तो वैसे ही 1/n है। देखो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, स्लोप 1/n की जगह चेंज भी हो सकती है। देखो कैसे, सुनो ध्यान से, एक मैथ्स का रूल है वो ये, मैं आपको दूसरा पेन यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर हम वाई एक्सिस और इंटरसेप्ट को आपस में एक्सचेंज कर दें ना, तो स्लोप नेगेटिव हो जाती है। स्लोप क्या हो जाती है, नेगेटिव। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से। हमारी रिलेशन आई थी x/m इज इक्वल्स टू kp 1/n। ठीक है, तो इसको जब हमने पूरा सॉल्व कर लिया था, यहाँ देखो ऊपर, मैंने बस दोबारा करने वाला नहीं हूँ, टाइम सेव हो जाएगा आपका। तो आपकी जो रिलेशन आई थी ना यहाँ पे, इक्वेशन 2 देखो ये वाली, ये मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। हमारी इक्वेशन आई थी सॉल्व करके log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस log, ये क्वेश्चन कौन सी है, मैं फिर से लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो आपको क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हो, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया उन्होंने कि वाई एक्सिस जो है वो दी है log k, ठीक है, और एक्स एक्सिस जो दी है वो दी है आपको व्हाट, एक्स एक्सिस आपको दी है log p, और क्या पूछा हुआ है, इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे और स्लोप क्या होगी। तो बच्चे तो ये लिखाते हैं क्या, 1/n, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ देखो ऊपर मैं दिखाता हूँ। पिछले क्वेश्चन में यहाँ देखो, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस थी ना वो थी log p, एक्स एक्सिस क्या थी log p, और वाई एक्सिस क्या थी log x/m। अब यहाँ देखो मैंने y को चेंज कर दिया बेटा, यहाँ पे इधर देखो ध्यान से। अब मैंने यहाँ वाई एक्सिस क्या लिख दी, log k, एक्स एक्सिस वही है log p, लेकिन वाई एक्सिस दोनों में चेंज है, चेक करो।
यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है, log k। तो देखो फिर कैसे करना है, देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो वही रिलेशन log x बाई एम इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p, ये तो पता लगी गया आपको। अब देखो क्या करना आपने, अब क्योंकि y एक्सिस log k है ना, तो इस वाले सबको इसको उठा के यहाँ ले जाओ, इस साइड इक्वल टू के। तो आपका क्या आ जाएगा, ये log k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, log x ओवर m माइनस 1/n log p। अब देखो ध्यान से, अब ये एक्सिस तो होगी y, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। log p क्या हो गया, x एक्सिस गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो ये बन गया इंटरसेप्ट c। अब ये स्लोप नेगेटिव में आ रही है, तो ये बन गई आपकी व्हाट, स्लोप, नेगेटिव स्लोप। समझ आ गई मेरी बात। तो अभी ग्राफ कैसा बनेगा, इसको देखो यहाँ पे, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा नीचे की तरफ। तो अगर y एक्सिस ऐसे हो और x एक्सिस ऐसे हो, और स्लोप नेगेटिव हो, तो ऐसे बनती है नीचे की तरफ, ठीक है। दिस इज नेगेटिव स्लोप, और यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है, दैट इज c। ओके, तो अब यहाँ स्टार्ट बना के दिखाता हूँ आपको। अभी हमने y एक्सिस में क्या ली थी, log k, x एक्सिस में क्या लिया हुआ है, एक्सिस में लिया log p, ये क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन अब स्लोप हमने क्या कर दिया है, नीचे को होगी स्लोप। स्लोप आई कितनी है, स्लोप आई है -1/n, और कर्व क्या है यहाँ पे आपका, सॉरी इंटरसेप्ट क्या है, c, दैट इज log x ओवर m। अब देखो ध्यान से, होगी ना स्लोप नेगेटिव, तो उस बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था, तो स्लोप -1/n भी आ सकती है। तो आपने क्रैम नहीं करना चीज़ों को, आपने देखना है कि आपको x एक्सिस और y एक्सिस क्या दी हुई है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस वाली को इक्वेशन, इस वाले कर्व को देखो, मैं दूसरे से पिछले वाले से कंपेयर करता हूँ। यहाँ देखो, देखो अब ये log x इधर चला गया, और log k x ओवर m इधर चला गया, चेक करो। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, इंटरचेंज हो गया ना। जब ये इंटरचेंज होता है, तो मैंने आपको क्या कहा था, स्लोप होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो पहले स्लोप पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव होगी, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो कर्व, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, कि जो हमारी इक्वेशन थी फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, ये वाली, ये बिल्कुल सही है। दिस इज इट्स मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ फ्रेंडलिस्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। एक बार मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, धीरे धीरे देखो आप, स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एक बार, ये वाला, ठीक है। पर आपने ध्यान रखना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, अगर वो आपस में इंटरचेंज होगी ना, वाई एक्सिस एंड इंटरसेप्ट, तो स्लोप नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आ सकती है कर्व। अब इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ, सपोज करो मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो वाई एक्सिस यहाँ पे log k है, पिछले में वाई एक्सिस थी वो log x ओवर m थी, तो स्लोप नेगेटिव होगी, ठीक है। इसके नोट्स बना लो। ओके, ऑल द बेस्ट।